गजा में चल रही जंग के बीच इस्राएली सेना ने दावा किया है कि उसने शनिवार को गजा सिटी में एक टारगेटेड एयर स्ट्राइक में हमास के वरिष्ठ कमांडर रायद साइद को मार गिराया है। यह हमला अक्टूबर 2025 में अमेरिकी मध्यस्थता से हुए युद्ध विराम के बाद हमास के किसी सबसे उच्च पदस्थ नेता की हत्या है, जिससे नाजुक शांति समझौते पर गंभीर संकट मंडरा रहा है। हमास इस हमले के बाद भड़क गया और उसने युद्ध विराम समझौते का गंभीर उल्लंघन इस हमले को बताया है। इजरायली सेना के मुताबिक हमला गजा सिटी के पश्चिमी हिस्से में अल रशीद तटीय सड़क पर एक चलती कार पर किया गया। हमले में साइद के अलावा 3 से 5 अन्य लोग मारे गए, जबकि 25 से ज्यादा घायल हुए। गजा के स्वास्थ्य अधिकारियों ने पुष्टि की है कि हमले में कम से कम 4 से 5 शव अल शिफा अस्पताल पहुंचे। फिलिस्तीनी मीडिया और प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और रक्षा मंत्री इसराइल काट्ज ने संयुक्त बयान में कहा कि यह हमला उसी दिन दक्षिणी गजा में हुए एक विस्फोटक उपकरण यानी IED ब्लास्ट का जवाब था, जिसमें 2 इस्राएली रिजर्व सैनिक हल्के घायल हो गए थे। बयान में कहा गया, हमास के आतंकवादी रायद साइद, जो हमास की बल निर्माण इकाई के प्रमुख थे, उसे खत्म करने का निर्देश दिया गया। जो कोई इसराइल के खिलाफ हाथ उठाएगा उसका हाथ गजा और हर जगह काट दिया जाएगा। इसराइल का आरोप है कि साइद हमास की सैन्य शाखा अल कसाम ब्रिगेड के दूसरे सबसे बड़े वरिष्ठ कमांडर थे। वो हथियार उत्पादन और आपूर्ति का प्रमुख नेता था और 7 अक्टूबर 2023 के इसराइल पर हमलों के मुख्य प्लानर्स में से एक था। युद्ध विराम के दौरान भी वो हमास की सैन्य क्षमता को बहाल करने की कोशिश कर रहा था, जो समझौते का गंभीर उल्लंघन था। हमास ने हमले की कड़ी निंदा की और इसे युद्ध विराम का स्पष्ट उल्लंघन बताया। शुरू में मौत की पुष्टि नहीं की गई, लेकिन रविवार को खलील अल-हैया ने इसे स्वीकार किया और मध्यस्थों से इसराइल को रोकने की अपील की। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार युद्ध विराम के बाद इसराइली कार्रवाइयों में 386 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए हैं। अक्टूबर 2025 में हुआ युद्ध विराम पहले चरण में बंधकों की रिहाई और शवों के आदान प्रदान पर केंद्रित था। अब दूसरे चरण की बात चल रही है, जिसमें गजा के पुनर्निर्माण और डीमिलिटराइजेशन शामिल है। यह हत्या दोनों पक्षों के बीच आरोप प्रत्यारोप को बढ़ा सकती है और समझौते को खतरे में भी डाल सकती है। जानकार मानते हैं कि साइद की मौत हमास को व्यवहारिक और प्रतीकात्मक झटका है, लेकिन संगठन अनुकूलन करने में सक्षम है और गजा में अपनी पकड़ को बनाए रखेगा। देखना यह होगा कि हमास इस पर क्या प्रतिक्रिया देता है।